कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को या दूसरों को बाइट करते हैं। स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों में यह अधिक देखा जाता है, लेकिन यह किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, पार्टिकुलरली सेंसरी इश्यूज वाले बच्चे के साथ। इस बिहेवियर को रोकना पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि बच्चे क्यों बाइट करते हैं और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे अपने आप को या दूसरे को बाइट करते रहते हैं। पार्टिकुलरली ऑटिस्टिक बच्चों में यह अधिक देखा जाता है, जिसे रोकना बहुत टफ होता है। तो आज की वीडियो में हम पहले डिस्कस करते हैं कि इस बिहेवियर के पीछे कौन कौन से रीजंस होते हैं। उसके बाद हम इसे रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। बच्चे कई कारणों से अपने आप को या दूसरे को काटते रहते हैं, जिसके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जैसे कि टीथिंग। यदि आपके बच्चे की टीथ या गम में पेन हो रहा है तो हो सकता है कि वह इससे राहत पाने के लिए बाइट कर रहा हो। यह बेबीज और टॉडलर्स में अक्सर देखा जाता है। क्यूरियोसिटी, यंग चिल्ड्रेन कॉन्स्टेंटली अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को फिल करने के लिए वे टीथ का यूज करते हैं, क्योंकि तब तक उनके अदर मोटर और सेंसरी स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं। लुकिंग फॉर ए रिएक्शन, बच्चे का दूसरे को बाइट करने का एक और कारण यह है कि वे देखना चाहते हैं कि दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने पीयर्स या फैमिली मेंबर्स को बाइट करना उनके लिए अपने सराउंडिंग्स पर कंट्रोल रखने का एक तरीका है, और लैक ऑफ फीडबैक उनके इस बिहेवियर के लिए ग्रीन सिग्नल हो सकता है। इनमें से अधिकांश वायलेंट या इंटेंशनली हर्टफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, पार्टिकुलरली स्पेशल चाइल्ड में, जिस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा ऑटिस्टिक है और अपने आप को बाइट करता है तो इसका एक इंपॉर्टेंट कारण स्टिमिंग हो सकता है। स्टिमिंग का मतलब सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर से है। जब कोई बच्चा स्टिम के फॉर्म में सेल्फ बाइट करता है तो वह किसी फीलिंग या एक्सपीरियंस पर रिएक्ट कर रहा होता है। हो सकता है कि वह ओवरवेल्म हो, ओवर स्टिमुलेटेड हो, टायर्ड हो या अनकंफर्टेबल हो, एटसेट्रा। यह बच्चे का अनवांटेड रेस्पॉन्स भी हो सकता है कि वह बोर हो रहा है। यदि बच्चा दूसरे को बाइट कर रहा है तो अक्सर यह एग्रेशन का एक फॉर्म माना जाता है। इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर के दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है सेंसरी चैलेंजेज और सेकेंड है कम्युनिकेशन। ऑटिस्टिक बच्चों को अक्सर अपनी सेंसरी नीड्स फुलफिल करने में डिफिकल्टी होती है। यदि आपके बच्चे को ओरल सेंसरी नीड्स फुलफिल करने में ट्रबल हो रही है तो वह बाइटिंग का हेल्प ले सकता है। इस नीड को फुलफिल ना कर पाने से डेवलप फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नली एग्रेसिव बिहेवियर के फॉर्म में दिखाई दे सकता है। कभी कभी ऑटिस्टिक बच्चे का बाइट करना भी आपको अपनी नीड्स बताने का एक तरीका हो सकता है। यह तब भी हो सकती है जब वे वर्बल हो या नॉन वर्बल। यदि आपका बच्चा वर्ड्स के बजाय बाइट कर अपनी नीड्स को जल्दी पूरा कर सकता है तो वह अक्सर बाइटिंग का हेल्प ले सकता है। वे इसलिए भी बाइट कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी नीड्स नहीं बता पाते हैं, जिससे उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। अक्सर बाइटिंग बिहेवियर एग्रेशन के अलावा सेंसरी सिस्टम में इम्बैलेंस और पुअर सेल्फ रेगुलेशन के कारण होता है। च्यूइंग और बाइटिंग सेंसरी एक्टिविटीज है। ये प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को टैप करती है, जो जॉइंट्स में प्रेशर को रजिस्टर करता है। इससे प्राप्त इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन तक जाती है, जिसका नर्वस सिस्टम पर एक रेगुलेटिंग इफेक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, बच्चा इसलिए बाइट करता है क्योंकि उसे उससे सूदिंग फील होता है। बच्चों के बाइटिंग बिहेवियर की अंडरलाइंग रीजंस को जानने के बाद आइए हम स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस के बारे में जानते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चे के ज्वाइंट रिसेप्टर्स पर स्ट्रॉन्ग इनपुट डालती है, वे च्यू और बाइट करने की नीड को
कम करने में हेल्प करती है। बच्चे के रूटीन को इस तरह से प्लान करें कि उसे ट्रैम्पोलिन पर जंप करने, ऑब्स्टेकल कोर्स करने और प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। आप बच्चे की डेली रूटीन में एनिमल वॉक्स या अदर हैवी वर्क एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। ये एक्टिविटी जितना ज़्यादा रेगुलर होगी, बच्चे के अपने आप को या दूसरे को बाइट करने की नीड उतनी ही कम होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे गेम्स और एक्टिविटी जो ओरल मसल्स को एंगेज करती है, वे बाइटिंग कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। बच्चे से बबल्स ब्लो करने की कोशिश करवाएं। स्टार्ट विथ सोप बबल्स विथ ए वैंड। फिर मिल्क या फ्रूट जूस से भरे एक बाउल लेकर उसमें एक बिग स्ट्रॉ डालकर बच्चे से बबल ब्लो करने के लिए कहें। बबल्स प्रोड्यूस करने में जो एफर्ट लगेगी, उससे उसके माइंड को स्ट्रॉन्ग इनपुट मिलेगा। लिक्रिस स्टिक, कैरेट और सेलरी स्टिक्स, प्रेट्जेल स्टिक्स, क्रस्टी ब्रेड जैसी चीजें बच्चे को बहुत अच्छा प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देती है। आप एक क्लीन वेट कॉटन रैग फ्रिज में रख सकते हैं ताकि बच्चे को जब एक्स्ट्रा इनपुट की नीड हो तो वह उसे च्यू कर सके। अगर आप फूड का यूज कर रहे हैं तो हमेशा बच्चे की फूड एलर्जी, सेंसिटिविटीज और एवर्सन का ध्यान रखें। यह बच्चे के लिए प्लीजेंट और फन होनी चाहिए। जब बड़े बच्चे के प्ले में शामिल होते हैं या उसकी इमोशंस को इमिटेट करते हैं तो यह बच्चे को बहुत पसंद आता है। जब आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप खुद भी गुस्से का एक्टिंग करके और जोर से पैर पटक कर उसकी हेल्प कर सकते हैं। उससे कहें, आई कैन सी यू आर फ्रस्ट्रेटेड। जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूं तो मुझे भी जोर से पैर पटकने का मन करता है, मैं भी गुर्राता हूं, ग्रर। आप उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस को कॉपी करें ताकि उसे लगे कि उसकी इमोशंस को समझा जा रहा है और वह अपनी इमोशंस से रिलेटेड न्यू वोकेबुलरी सीख सके। बच्चे के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस या दूसरों के साथ उसके इंटरेक्शन का उसके नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट पड़ सकता है। स्ट्रेस के कारण बच्चा किसी भी सिचुएशन पर सही तरीके से रिएक्शन नहीं दे पाता है क्योंकि बच्चे ने अभी तक अपनी फ्रस्ट्रेशन, न्यू सिचुएशंस या सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन से निपटने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं सीखे होते हैं। परफ्यूम्स, लाइटिंग, क्राउड या यहां तक कि लैक ऑफ स्टिमुलेशन जैसी चीजें सेंसरी चैलेंजेस का सामना कर रहे बच्चे में अनवांटेड बिहेवियर को एनकरेज कर सकती है। पेरेंट्स अपने बच्चे के एनवायरनमेंट में कुछ पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि बच्चा किस वजह से बाइट कर रहा है। अक्सर कोई ना कोई ऐसी वजह सामने आ जाती है जो सिचुएशन को एग्रावेट कर देती है। इस वजह का पता लगाने से आप रूट ऑफ द प्रॉब्लम तक पहुंच पाते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। जो बच्चा बाइट करता है वह अपनी बाउंड्रीज, अपने नर्वस सिस्टम और अपनी नीड्स के बारे में एक मैसेज दे रहा होता है। बाइटिंग को कम्युनिकेशन के एक फॉर्म के तौर पर देखने से हम उन अंडरलाइंग इश्यूज को सुलझा सकते हैं जिनके कारण बच्चा अपने आप को या दूसरे को बाइट करता है। डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑटिस्टिक बच्चों में बाइटिंग को कम करती है। यह फिजिकल एग्रेशन की जगह अपनी नीड्स, फीलिंग्स और सेंसरी ओवरलोड को एक्सप्रेस करने के लिए काम आने वाले दूसरे तरीके सिखाती है। बच्चों को वर्बल लैंग्वेज, जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज या पिक्चर सिस्टम्स का यूज करके कम्युनिकेट करना सिखाने से वे अपने डिजायर जैसे टेकिंग ए ब्रेक या आस्किंग फॉर आइटम्स को इफेक्टिव वेज में बता पाते हैं। इससे वे फ्रस्ट्रेशन में बाइटिंग का हेल्प नहीं लेते। जब बच्चा बाइट करे तो कामली उसका अटेंशन किसी सही चीज की ओर डायरेक्ट करें और उसे अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिखाएं। रीडायरेक्शन और टीचिंग ऑटिस्टिक बच्चों में बाइटिंग को कम करने में बहुत हेल्प करती है। यह नेगेटिव बिहेवियर्स की जगह अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव सिखाता है, सेंसरी नीड्स को मैनेज करता है और कम्युनिकेशन सिखाता है। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर पेरेंट्स बच्चे का अटेंशन च्यूइंग टॉयज जैसी चीजों की ओर रीडायरेक्ट कर सकते हैं या फिर वे बच्चे को अपनी स्ट्रेस या नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन में काम आने वाले तरीके सिखा सकते हैं जिससे बच्चा बाइटिंग का हेल्प न ले।
पॉजिटिव अटेंशन ऑटिस्टिक बच्चों में बाइटिंग कम करने में बहुत हेल्पफुल है। यह सेफर कम्युनिकेशन मेथड्स को एनकरेज करता है और अटेंशन या सेंसरी इनपुट को पूरा करता है, जिससे बच्चे में डिफेंसिव रिएक्शन ट्रिगर नहीं होता है। बाइटिंग पर पनिश करने के बजाय डिजायर्ड बिहेवियर्स को प्रेज करना और पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स को एज ए रिवार्ड देने से बच्चे इंटरैक्ट करने के सेफर वेज सीखते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा बाइट करता है तो काम रहना जरूरी है। ऐसे में इमोशनल रिएक्शन के बजाय न्यूट्रल और स्विफ्ट इंटरवेंशन देना चाहिए। अपनी वॉइस को लो रखें, लेक्चर देने से बच्चे और सेफ्टी को प्रायोरिटी दें, जैसे कि च्यूइंग नेकलेस का यूज करना या बच्चे को किसी क्वाइट प्लेस पर ले जाना। बाइटिंग अक्सर किसी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन या सेंसरी नीड्स। इसलिए इसके कारण जैसे सेंसरी ओवरलोड को आइडेंटिफाई करें और सेफ अल्टरनेटिव दें, जैसे सेंसरी आइटम्स। जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा ओवर स्टिमुलेशन के कारण बाइट करता है तो एक काम लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बाइटिंग अक्सर सेंसरी ओवरलोड, एंजाइटी या इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट नीड्स से पैदा होती है। डीम लाइटिंग, नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन और क्वाइट स्पेसेज या ब्रेक देकर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इस तरह से हमने जाना ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन सेंसरी प्रोसेसिंग नीड्स, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज या इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रगल्स के कारण बाइट कर सकते हैं। बाइटिंग अक्सर एंजाइटी को मैनेज करने या डीप ओरल प्रेशर सीख करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी स्टीमिंग बिहेवियर के फॉर्म में काम करता है। इसका यूज फ्रस्ट्रेशन, पेन एक्सप्रेस करने या उन ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बचने के लिए भी किया जाता है जब वर्बल कम्युनिकेशन लिमिटेड होता है। आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स और इंप्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन से आप बाइटिंग बिहेवियर को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स का यूज नॉन वर्बल बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है और उनकी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकता है। इसलिए थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट को नर्चर करने वाली एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना क्रूशियल है। थैंक यू।